बांगा सभी भक्ति नियारी, हंस कुलेर लोक सो जासी, आप आपकी तारी। महाराज फरमाते हैं बांदा के द्वारा हम सबको भक्ति के कई प्रकार हैं, सगुण साकार, निर्गुण निराकार, और हम जो कर रहे हैं वो सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति है, निर्गुण निराकार से परे। महाराज कहते हैं कि सभी भक्ति अलग है, न्यारी यानी अलग है। हंस को लेर लोक सो जासी, आप आपके साई। जो हंस जिस भक्ति को धारण करेगा वो भक्ति उसकी पहुंच जहां तक है वहां तक वो भक्ति से उस देश में जाएंगे। ये भक्ति करने वाले कहाँ कहाँ जाते हैं ये भी थोड़ा देख लो। शिव जी की भक्ति करने वाले कैलाश को जाते हैं, और ब्रह्मा की भक्ति करने वाले ब्रह्मा के सतलोक में जाते हैं, अपना सतलोक नहीं, ब्रह्मा का सतलोक। और विष्णु की भक्ति करने वाले वैकुंठ में जाते हैं। शक्ति की भक्ति करने वाले यानी देवी की भक्ति करने वाले शक्ति लोक में जाते हैं। ब्रह्म की भक्ति करने वाले ब्रह्म में जाते हैं। पार ब्रह्म की भक्ति करने वाले पार ब्रह्म में जाते हैं। पार ब्रह्म के भी दो भेद है, एक सृष्टिकर्ता और दूसरा परमात्मा। अब ये सभी भक्ति से परे ये हमारी सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति है, और हमको जाना है सत्स्वरूप आनंद पद में। जाते जाते महाराज ने बाकी सभी भक्तियों का निर्णय किया है, किस भक्ति से हम किस देश में जाते हैं। ये निर्णय महाराज इस भजन में कर रहे हैं। बांदा सभी भक्ति नियारी, और बाकी जो है शुभ करने वाले ये स्वर्ग में जाएंगे। ये भक्ति नहीं है, ये कर्म है। बोलो। हत सो जोग शिव की भक्ति से कैलाश जावे, मेरे राम से कैलाश जावे। सांख योग ब्रह्मा को कहिए, सांख योग ब्रह्मा को कहिए, जगत वेद पठावे, बांदा सबई भगति नियारी, बांदा सबई भगति नियारी।
सबसे पहले हठ योग की बात आ रही है। योग, योग का अर्थ है जुड़ना। योग किसे कहते हैं? जुड़ना। ये दो वस्तु अलग है और दोनों को अगर हम मिलाते हैं, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये क्या बनेगा? दो वस्तु का योग। योग में सभी योगी आत्मा को परमात्मा में मिलाना चाहते हैं, यानी आत्मा का परमात्मा से योग करना चाहते हैं। अब इसमें कितने कर पाते हैं, यही तो निर्णय महाराज समझा रहे हैं। महाराज कहते हैं कि हठयोग से आत्मा परमात्मा में नहीं मिल सकती। हठयोग की भक्ति करने वाले का मोक्ष नहीं हो सकता। हठ सो जोग शिव की भक्ति से कैलाश जावे। महाराज ये नहीं कह रहे कि हठयोगी बेकार है, भक्ति करना, कहीं नहीं जाएंगे, नहीं, वे कैलाश में जाएंगे। हठ सो जोग शिव की भक्ति से कैलाश जावे। और सांख्य योग, सांख्य योग क्या बता रहे आगे? सांख्य योग ब्रह्मा को कहिए। ये सांख्य योग ब्रह्मा की भक्ति है, जो ब्रह्मा सृष्टि करता है। तीन देव में जो ब्रह्मदेव है, ये ब्रह्मदेव की भक्ति है सांख्य योग। अब ये सांख्य योग और हठ योग क्या है, ये थोड़ा समझ लो, फिर आपको पता चलेगा कि हमारी भक्ति कितनी आसान है और हम इतनी आसान होके भी भजन क्यों नहीं कर पा रहे, ये भी समझना पड़ेगा। ये जो हठयोगी है, ये हठयोगी हठ क्रिया करते हैं। हठ नाम जबरदस्ती, किस पे? मन पे। भजन का सूत्र है मन या श्वासा, दोनों में किसी एक को ऊपर चढ़ाओ। जीव भी इसमें मिला दो। ये तीनों इकट्ठे रहते हैं, तीनों कभी एक में को नहीं छोड़ सकते। अब इसमें हठयोगी करते क्या है? ये जो श्वासा है, आती जाती श्वास, उस श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं। अब श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ाया तो मन के ऊपर तो जोर जबरदस्ती हुई, वो तो मन की बात मानते ही नहीं, मन को कोई समझाते ही नहीं। यहाँ तो बहुत सारी बात मन के ऊपर महाराज ने बताई है। ये केवल श्वासा को ऊपर चढ़ाते हैं और श्वासा जहाँ है वहाँ हमारा जीव है या प्राण है। जहाँ हमारी श्वासा है, अभी हमारी श्वासा यहाँ चल रही है, तो हमारा प्राण कहाँ है? हमारे हृदय में। श्वासा मान लो कोई ऊपर चढ़ा लेता है ब्रह्मांड में, तो हमारा प्राण या जीव भी ब्रह्मांड में चला जाएगा। और जहाँ जीव है वहाँ मन है। तो हठयोगी श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ा के मन के ऊपर जोर जबरदस्ती करते हैं। मन नहीं चाहता है, मगर मन को जोर जबरदस्ती से ब्रह्मांड में जाना पड़ता है। मगर फिर भी मन समय की राह देखता है। मन कहता है कि ये कहाँ तक वहाँ रहेगा, अब 10वें द्वार तो फुटना नहीं है। और जोग उतर चढ़ जावे जय जन सारे होई। और बाकी जो योग है वो उतरते हैं, चढ़ते हैं। और मोसंग चढ़िया जिकारे भाई 8 पोर गरणावे। महाराज कहते हैं कि मेरे भेद से जो भजन करेगा उसका शब्द गिगन में 8 पोर
गर्जना करेगा। तो जब मन को वो मौका मिलता है वो हठयोगी को गिरा देता है। आपने देखे होंगे बड़े बड़े हठयोगी मन से हार गए। इतनी ऊंची भक्ति करने पर भी मन को मार नहीं सके। आज हमारे रामसभा में हमारे बापूजी भिवापुर निवासी वासुदेव जी बापू का आगमन हुआ है और हमारे मारवाड़ी के हरसिंह भाऊ दोनों का आगमन हुआ है। बहुत बहुत उनको धन्यवाद। राम सभा तरफे उन सभी दोनों महानुभावों का हम स्वागत सम्मान करते हैं और सरपंच साहब से मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे वासुदेव जी महाराज को वाणी जी पे बिठाए। राम राम से बैठे बाप जी, धन्य हो। राम 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 राम। बस बस बस, बस।